प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे बाबू, क्लास 12th। हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक वगैरह आप लोग जल्दी से कर दीजिए। वीडियो शेयर करके आप लोग क्लास में आ जाइए और हम आपके आगे टॉपिक लिखते हैं। चलिए, तो हम लोग को जो नेक्स्ट क्लास था उसमें हम लोग पढ़ लिए थे पिछला क्लास में कि जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। आइए लिखते हैं। अलैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है तो समझिएगा रिलैक्स होके, अलैंगिक जनन क्या है। तो देखिए बाबू, हम आपको लैंगिक में बताए थे कि जिसमें दो विपरीत जनक जीव की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक कहते हैं। उसमें विपरीत होना बहुत ही जरूरी है, एक नर होगा तभी एक मादा होगा। और इसमें क्या है, अलैंगिक जनन में, इसमें एक ही जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, उसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। एक जनक जीव के द्वारा अगर संतान की उत्पत्ति होती है तो उसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। आइए हम लोग लिखते हैं। आइए, वैसा जनन जिसमें, वैसा जनन जिसमें एक जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें युग्मक संलयन नहीं होगा, इसमें युग्मक संलयन नहीं होगा बाबू। लिखिए, इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है, इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है। जैसे अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट। देखिए बाबू, अलैंगिक जनन क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि वैसा जनन। क्यों लिखे वैसा जनन, क्योंकि ये जनन का प्रकार है। जनन का प्रकार दो है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किसको कहेंगे, वैसा जनन, क्योंकि जनन का प्रकार है उसीलिए लिखे वैसा जनन जिसमें एक जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, संतान को जन्म देता है, उसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। एक जनक जीव के द्वारा, खाली को नरे हो चाहे मादे को खाली होगा, वही जो है बाबू ये अलैंगिक जनन कहलाता है। उसमें दो विपरीत जनक जीव था, एक नर था तो एक मादा था। इसमें एक ही जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें युग्मक संलयन नहीं होता, इसमें युग्मक नहीं मिलता है, समझे। और उसमें युग्मक मिलता था लैंगिक जनन में। इसका एग्जाम्पल अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, समझे। यहाँ तक क्लियर है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अब हम लोग लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कर लें कि क्या अंतर है दोनों में। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया।
चलिए अब बाबू हम लोग अंतर देखेंगे। अब क्या देखेंगे हम लोग? अंतर देखेंगे कि क्या दोनों में अंतर है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। क्वेश्चन लिखिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो इधर लिख देते हैं बाबू लैंगिक जनन और इधर लिख देते हैं अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट लिखे तो आप लोग नीचे लिखिएगा एक लाइन डैश मार्क लिखिए कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर इस प्रकार हैं या निम्नलिखित हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर निम्नलिखित हैं या इस प्रकार हैं। चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। पहला है इसमें दो विपरीत जनक जीव की आवश्यकता होती है। इसमें दो विपरीत जनक जीव की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए बाबू पहला पॉइंट लिखा गया है लैंगिक जनन में कि इसमें दो विपरीत जनक जीव की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में पढ़ाएं कि दो विपरीत जनक जीव रहेगा तभी संतान की उत्पत्ति होगा, तो इसमें दो विपरीत जनक जीव की आवश्यकता होती है। और अलैंगिक में अभी पढ़ाएं कि इसमें लिखिएगा आप लोग, इसमें एक जनक जीव की आवश्यकता होती है। इसमें एक जनक जीव की आवश्यकता होती है। फिर लिखिए इसमें युग्मक का संलयन होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें युग्मक का संलयन होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है बाबू? इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए यह सिर्फ यह एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय दोनों में देखा जाता है। दोनों में देखा जाता है। और इसमें जो है तीसरा पॉइंट है, इसमें सिर्फ एक कोशिकीय जीवों में देखा जाता है। और फिर लिखिए चौथा लिखिए इसमें यह प्रक्रिया धीरे होता है। इसमें यह प्रक्रिया धीरे होता है। यहाँ पे लिखिए तेजी से होता है। पांचवा लिखिए इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्लोन का निर्माण जो है बाबू नहीं होता है। और इसमें लिखिए पांचवा पॉइंट होता है। क्लोन का निर्माण
होता है। देखिए यहाँ पे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट इस प्रकार से है। इसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर इस प्रकार है। देखिए क्या होता है लैंगिक जनन, इसमें दो विपरीत जनक जीव की आवश्यकता होती है। लैंगिक में आपको पढ़ाए थे कि दो विपरीत जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, तो वही पॉइंट लिखा गया है कि इसमें दो विपरीत जनक जीव की आवश्यकता होती है। इसमें अलैंगिक में लिखा गया है कि इसमें एक जनक जीव की आवश्यकता होती है, इसमें एक जनक जीव की आवश्यकता होती है बाबू। और दूसरा है लैंगिक में लिखा हुआ कि इसमें युग्मक का संलयन होता है। देखिए बाबू लैंगिक जनन में युग्मक का संलयन होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मक का संलयन नहीं होता है। इसमें लिखिएगा आप लोग दूसरा पॉइंट में, इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है, इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट दिया गया है कि यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में देखा जाता है। यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बाबू सिर्फ अलैंगिक जनन में सिर्फ एक कोशिकीय जीवों में देखा जाएगा। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक कोशिकीय जीवों में देखा जाएगा, समझे। इसमें दोनों में देखा जाता है, लैंगिक में और अलैंगिक में सिर्फ एक कोशिकीय जीवों को देखा जाता है। चौथा पॉइंट लिखा है इसमें यह प्रक्रिया धीरे होता है। इसमें यह प्रक्रिया लैंगिक जनन में जो है बाबू धीरे होता है, और इसमें जो है तेजी से होता है। इसमें क्या होता है, तेजी से होता है। इसमें यह प्रक्रिया धीरे, इसमें यह प्रक्रिया तेजी से होता है। पांचवा जो है इसमें क्लोन का निर्माण होता है, और इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है। क्लोन यहाँ पे एक नया वर्ड है बाबू, क्लोन, जिसको हम हिंदी में एक पुंजक कहते हैं। क्लोन यहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिखा गया है, इसको हिंदी में एक पुंजक कहते हैं। क्लोन को हिंदी में एक पुंजक कहते हैं। क्लोन क्या है, इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है, लेकिन अलैंगिक में क्लोन का निर्माण होता है। क्लोन क्या है बाबू समझिए, जानते हैं आकारिकी के साथ साथ आनुवांशिक गुण भी समान रहेगा, उसी को हम बाबू क्लोन कहेंगे, समझे। आकारिकी के साथ साथ आनुवांशिक गुण लक्षण समान होता है, उसी को हम क्लोन कहते हैं, एक पुंजक कहते हैं। और यह एक कोशिकीय जीवों में होता है, यह एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक कोशिकीय जीव अमीबा है, एक अमीबा है, तो इसका जो आकार है, इसका जो आकार है बाबू, अमीबा का जो आकार है, इसके आकारिकी के साथ साथ जो ये अपने बच्चे को जन्म दिया, ये अपने बच्चे को जब जन्म देगा, जब अमीबा को लगेगा कि हम अब नए बच्चे को जन्म देंगे, तो ये अगर जन्म देगा अमीबा को, तो इसका शरीर बराबर रहेगा, आकारिकी बराबर रहेगा, और जिसका गुण लक्षण, ये अमीबा का गुण लक्षण जो रहेगा, वही अमीबा का उस अमीबा का भी गुण लक्षण समान रहेगा। उसी को हम आकारिकी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। आकारिकी के साथ साथ आनुवांशिक गुण लक्षण भी समान होता है, उसी को हम क्लोन कहते हैं बाबू, समझे। यहाँ क्लोन हम आपको आगे टॉपिक में पढ़ाएंगे, क्लोन किसे कहते हैं, यहाँ पे समझा दिए कि क्लोन किसको कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग बाबू नोट कीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आपको नोट करना है, पहले एक बार और समझ जाइए। इसमें दो विपरीत जनक जीव की आवश्यकता होती है लैंगिक में, अलैंगिक में इसमें एक जनक जीव की आवश्यकता होती है, लिखना है ऐसे। दूसरा में लिखिए इसमें युग्मक का संलयन होता है, लेकिन इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता, इसमें युग्मक मिलता ही नहीं है बाबू, युग्मक का संलयन नहीं होता है। तीसरा में है यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में देखा जाता है। जो लैंगिक जनन है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक कोशिकीय सिर्फ जीवों में देखा जाता है, समझे। और चौथा है इसमें यह प्रक्रिया धीरे होता है, और इसमें यह प्रक्रिया तेजी से होता है। इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता, इसमें क्लोन का निर्माण होता है। तो इतना है बाबू आपको पढ़ना। तो आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक चलेंगे। तो ठीक है, आज का इतना ही। और बाबू आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब, और जल्दी जितना से जितना आप बाबू वीडियो को शेयर दूसरे बच्चों के पास कीजिए, ताकि वो पढ़ सके। तो आप लोग को कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कैसा वीडियो लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है।